कैसी जीत होगी? ये सत्य की जीत नहीं थी क्या? कांग्रेस पार्टी ने आज तक ना तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान किया है, ना उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, ना उन्होंने उस पवित्र संविधान का सम्मान किया है। जब ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम इनकी ठीक होती है, जहां ये लोग इनको नकार देते हैं वहां पर ईवीएम को दोष देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपावली को रोहतक में थे, उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी, देर भले ही लग जाए। कैसी जीत होगी? ये सत्य की जीत नहीं थी क्या? ये आपने पूछना चाहिए भी ये क्या है? ये लोगों की भावनाओं का ये सम्मान है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक ना तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान किया है, ना उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, ना उन्होंने उस पवित्र संविधान का सम्मान किया है, ना उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय का संवैधानिक पद है उसका सम्मान किया है, ना कांग्रेस पार्टी ने आज तक प्रधानमंत्री के पद का सम्मान किया है। ये झूठ बोलने में लगे हुए हैं। झूठ व्यक्ति को तो झूठा ही दिखाई देता है, मंत्री जी को कुछ और दिखाई नहीं देता। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये जनादेश है, बड़ा जनादेश दिया है हरियाणा के लोगों ने। मैं हरियाणा के लोगों को प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम इनकी ठीक होती है, जहां ये लोग इनको नकार देते हैं वहां पर ईवीएम को दोष देते हैं। हिमाचल के अंदर इन्होंने कोई शब्द नहीं कहा और लगातार वहां तो झूठ बोला। हुड्डा साहब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या वायदे किए थे, वो वायदे पूरे नहीं हुए। हिमाचल में भी नहीं हुए, कर्नाटक में भी नहीं हुए, तेलंगाना में भी नहीं हुए। जब नहीं हुए तो लोग तो देखते हैं, कैसे इनको वोट देंगे। महाराष्ट्र से अब साफ होने वाले हैं, झारखंड से कांग्रेस पार्टी साफ होने वाली है। कहीं कोई सीट दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी और झारखंड के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना। फरीदाबाद में जो है तो फरीदाबाद कह रहे हैं 20 साल तक अब जो है बीजेपी हिलने वाली नहीं, कई सालों तक चलेगी, कई साल तक चलेगी एक तरफा, क्योंकि हम बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। और पिछले 10 वर्षों का जो शासन देखा है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा का समान रूप से विकास अगर किसी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी। कैसी जीत होगी? ये सत्य की जीत नहीं थी क्या? कांग्रेस पार्टी ने आज तक ना तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान किया है, ना उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, ना उन्होंने उस पवित्र संविधान का सम्मान किया है। जब ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम इनकी ठीक होती है, जहां ये लोग इनको नकार देते हैं वहां पर ईवीएम को दोष देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपावली को रोहतक में थे, उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी, देर भले ही लग जाए। कैसी जीत होगी? ये सत्य की जीत नहीं थी क्या? ये आपने पूछना चाहिए भी ये क्या है? ये लोगों की भावनाओं का ये सम्मान है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक ना तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान किया है, ना उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, ना उन्होंने उस पवित्र संविधान का सम्मान किया है, ना उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय का संवैधानिक पद है उसका सम्मान किया है, ना कांग्रेस पार्टी ने आज तक प्रधानमंत्री के पद का सम्मान किया है। ये झूठ बोलने में लगे हुए हैं। झूठ व्यक्ति को तो झूठा ही दिखाई देता है, मंत्री जी को कुछ और दिखाई नहीं देता। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये जनादेश है, बड़ा जनादेश दिया है हरियाणा के लोगों ने। मैं हरियाणा के लोगों को प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम इनकी ठीक होती है, जहां ये लोग इनको नकार देते हैं वहां पर ईवीएम को दोष देते हैं। हिमाचल के अंदर इन्होंने कोई शब्द नहीं कहा और लगातार वहां तो झूठ बोला। हुड्डा साहब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या वायदे किए थे, वो वायदे पूरे नहीं हुए। हिमाचल में भी नहीं हुए, कर्नाटक में भी नहीं हुए, तेलंगाना में भी नहीं हुए। जब नहीं हुए तो लोग तो देखते हैं, कैसे इनको वोट देंगे। महाराष्ट्र से अब साफ होने वाले हैं, झारखंड से कांग्रेस पार्टी साफ होने वाली है।
कहीं कोई सीट दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी और झारखंड के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना है। फरीदाबाद में जो है तो फरीदाबाद कह रहे हैं 20 साल तक अब जो है बीजेपी हिलने वाली नहीं है। कई सालों तक चलेगी, कई साल तक चलेगी एक तरफा, क्योंकि हम बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं और पिछले 10 वर्षों का जो शासन देखा है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा का समान रूप से विकास अगर किसी सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी